अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट कैसे हैं। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। इसी नेक दुआ के साथ आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसका आगाज़ करते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने टाइप ऑफ फर्मेंटेशन को डिस्कस करना है। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्मेंटेशन को पढ़ा था कि फर्मेंटेशन क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या था। फिर हमने आज जो डिस्कस करना है वो उसके टाइप को डिस्कस करना है कि उनकी कितनी टाइप होती है, उन टाइप के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ द फर्मेंटेशन होती है, ये टाइप हम कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस देयर प्रोडक्ट के। फर्मेंटेशन के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही होती है उस प्रोडक्ट के हिसाब से हम जो ना फर्मेंटेशन को डिवाइड करते हैं उसके अंदर टाइप के अंदर कि हमारे पास जो फर्मेंटेशन होती है उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा होता है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि फर्मेंटेशन के अंदर हमारे पास दो टाइप की प्रोडक्ट बन रही होती है। कभी कभार हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा होता है और कभी कभार हमारे पास अल्कोहल बन रहा होता है। अगर इस किसी फर्मेंटेशन के अंदर अगर हमारे पास लैक्टिक एसिड बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे वो हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अगर किसी के अंदर हमारे पास अल्कोहल बन रही है तो हम कहेंगे वो हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। तो आज हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को थोड़ा बहुत देखना है। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कहा था कि जब भी फर्मेंटेशन होती है वो फर्मेंटेशन को हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी नाम दिया था कि उसके अंदर जो ना इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है ग्लूकोज की मालिक्यूल, मतलब कि ग्लूकोज का मालिक्यूल जो होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है, डिकम्पोजिशन होती है। अब उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप आता है जिसके अंदर ग्लूकोज का मालिक्यूल ब्रेकअप हो रहा था उस स्टेप को हमने नाम दिया था ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो ना सारे प्रोकैरियोट में भी हो रहा होता है, यूकैरियोट के अंदर, मतलब यूनिसेलुलर या मल्टी सबके अंदर जो फर्मेंटेशन हो रही होती है या फिर रेस्पिरेशन होती है तो उसके अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस होता है, वो जो ना मस्ट हो रहा ही होता है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा वो ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज की मालिक्यूल की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। अब हमारे पास यहाँ पर एक ग्लूकोज का मालिक्यूल है और इसी सेल के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एंजाइम पड़ा हुआ है NAD। अब क्या होता है, ये जो ग्लूकोज का मालिक्यूल ये रिड्यूस हो जाता है इन द पायरुविक एसिड। ये कब होगा, जब ग्लाइकोलाइसिस हो। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज का मालिक्यूल हमारे पास पड़ा है, ये ग्लूकोज का मालिक्यूल स्प्लिट होता है दो मालिक्यूल पायरुविक एसिड के अंदर या फिर पायरुवेट के अंदर, और यहाँ पर जो NAD होता है वो रिड्यूस होकर चला जाता है NADH के अंदर और दोनों हाइड्रोजन का मालिक्यूल वो क्या करता है, रिलीज कर देता है। फिर क्या होता है, जब हमारे पास ये पायरुविक एसिड बन जाते हैं इसके बाद हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कुछ बैक्टीरिया आते हैं, वो क्या करते हैं इस पायरुविक एसिड की जो ना फर्दर उसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। सही, ये जो प्रोसेस कराते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं। अब क्या होता है, जब हमारे पास ये पायरुविक एसिड बन जाता है, ये हमारे पास पायरुविक एसिड बन गया तो इसकी क्या होगी, अब रिडक्शन होगी। वो कौन कराएगा, NADH कराएगा। NADH क्या कराएगा, इसको रिड्यूस कराएगा। तो ये जैसे इसकी रिडक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये NAD खुद रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, NAD+ बनाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो ना लैक्टिक एसिड जो ना हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगी। इस वजह से हम नाम रखते हैं हमारे पास क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के। ग्लूकोज का मालिक्यूल पायरुविक एसिड के अंदर टूट जाता है, फिर यही पायरुविक एसिड फर्दर जाता है प्रोसेस के अंदर। तो उसके अंदर क्या आता है, हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमारे पास जो ना बेसिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या कराते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाते हैं। वो क्या करते हैं, इस पायरुविक एसिड को ना कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर वो ना कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है मोस्टली ये जितने भी हमारे पास एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जैसे कि बैक्टीरिया हो गया तो उनके अंदर ये प्रोसेस होता है मोस्टली, जो ना बैक्टीरिया वगैरह हो गया उनके अंदर। इसके अलावा जितने भी मेमल्स है, जिस तरह से ह्यूमन से हमारी बॉडी के अंदर हमारी मसल्स के अंदर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होती है। होता क्या है, जब हम ना फास्ट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, भाग दौड़ वाला काम कर रहे होते हैं तो हमें जो ना रैपिड ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मगर ऑक्सीजन रैपिड हमारी बॉडी में जा नहीं पाती। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में उस वक्त एनारोबिक रेस्पिरेशन हम कर रहे होते हैं। जब उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो होता क्या, उस वक्त हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही होती है। वो लैक्टिक एसिड इतना बढ़ जाता है कि हमारे ज़्यादा उसकी एक्सेस क्वांटिटी में बन जाने से वो क्या होता है, हमारे मसल्स के अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है। जब वो हमारे मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है फिर क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, एक्सट्रीम फैटेज, वो ना हम थक जाते हैं। सही, हमारे जो ना मसल्स वगैरह उसके अंदर थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है। उसके अलावा जो ना उसके अंदर सीवियर पेन, शदीद जो ना उसके अंदर ना जो ना पेन जो ना होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास एक टाइप थी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, ये हमने डिस्कस कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने अल्कोहल फर्मेंटेशन को डिस्कस करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।